नमस्ते। अच्छा, क्या आप भी कभी-कभी उस 9 से 5 वाली जिंदगी से थक जाते हैं? आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने सच में लाखों लोगों की सोच को हिलाकर रख दिया। टिमोथी फेरिस की द 4 आवर वर्क वीक। मतलब क्या सच में ऐसा हो सकता है कि हफ्ते में बस कुछ घंटे काम करके एक अच्छी जिंदगी जी जाए? चलिए पता लगाते हैं कि इस आइडिया में कितना दम है। जरा एक मिनट रुककर इस सवाल के बारे में सोचिए। मतलब, क्या आपकी जिंदगी का मकसद बस काम करना है, पैसे जोड़ना है और फिर रिटायरमेंट का इंतजार करना है? या फिर जिंदगी इससे कुछ ज्यादा है, कुछ और है? देखिए, हम में से ज्यादातर लोग एक डिफर्ड लाइफ प्लान पर जीते हैं। यानी अपनी पूरी जवानी और एनर्जी काम में झोंक दो ताकि बुढ़ापे में आराम मिल सके। लेकिन ये किताब एक बिल्कुल ही अलग, एक क्रांतिकारी सोच हमारे सामने रखती है, और वो है लाइफस्टाइल डिजाइन। इसका सीधा सा मतलब है, अपनी जिंदगी को कल के लिए टालना बंद करो, उसे अभी इसी पल अपनी शर्तों पर जीना शुरू करो। और एक बात समझिए, इसका मतलब करोड़पति बनना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मकसद तो वो जिंदगी जीना है जिसके आप सच में सपने देखते हैं। किताब में ऐसे लोगों को न्यू रिच कहा गया है। ये वो लोग हैं जो पैसों से कहीं ज्यादा कीमती अपने समय और अपनी आज़ादी को मानते हैं। वो अपनी इनकम के गुलाम नहीं हैं, बल्कि वो अपनी जिंदगी के हिसाब से अपनी इनकम को डिजाइन करते हैं। तो सवाल ये है कि ये होगा कैसे। चलिए इसे समझते हैं। इस लाइफस्टाइल को पाने के लिए किताब हमें 4 कदमों का एक फॉर्मूला देती है, जिसे डील कहते हैं। यानी डेफिनेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन और लिबरेशन। एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला कदम है डेफिनेशन, यानी परिभाषा। यहाँ मुझे बस अमीर बनना है जैसा गोल सेट करने से काम नहीं चलेगा। नहीं, आपको बहुत गहराई से सोचना होगा कि आपकी परफेक्ट जिंदगी दिखती कैसी है, आप असल में करना क्या चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं, और फिर उसका हर महीने का असली खर्च निकालना है। आप यकीन मानिए, जब आप ये करेंगे तो शायद हैरान हो जाएंगे कि आपके सपनों की जिंदगी आपकी सोच से कई ज्यादा सस्ती हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी कदम पर। यहाँ का मूल मंत्र है व्यस्त दिखना और सच में कुछ काम का करना। ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। हम अक्सर उन कामों में ही फंसे रह जाते हैं जिनसे कोई खास नतीजा निकलता ही नहीं। इस बात को समझने के लिए 80-20 का नियम जानना बहुत जरूरी है, जिसे परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये कमाल का आइडिया है। ये कहता है कि हमारे 80% नतीजे सिर्फ हमारी 20% कोशिशों से आते हैं। मतलब साफ है ना, हमें उन 20% कामों को ढूंढ निकालना है जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं, और बस उन्हीं पर अपना सारा ध्यान लगाना है। तो हमें बस दिन भर बिजी नहीं रहना है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना है। हमें उन 80% बेकार के कामों को पहचान कर अपनी जिंदगी से हटाना है जो सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद करते हैं। और हाँ, पार्किंसन का नियम हमेशा याद रखिए। कोई भी काम उतना ही फैल जाता है जितना समय आप उसे देते हैं। तो बस डेडलाइन छोटी रखिए और काम जल्दी खत्म करने की आदत डालिए। अब तीसरा कदम है ऑटोमेशन, यानी स्वचालन। इसका लक्ष्य बहुत सिंपल है, पैसे के लिए अपना समय बेचना बंद करो। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपके बिना भी चलता रहे और आपके लिए इनकम जनरेट करता रहे। किताब इसे एक बड़ा मजेदार नाम देती है, म्यूज। मतलब एक ऐसा ऑटोमेटेड बिजनेस जो तब भी आपके लिए पैसे कमाए जब आप सो रहे हों। सोचिए जरा, ये कोई ऑनलाइन कोर्स हो सकता है, कोई ई बुक हो सकती है, या एक ऑनलाइन स्टोर, कुछ भी जो आपकी कम से कम मौजूदगी में भी चलता रहे। और साथ ही अपने छोटे मोटे काम जैसे अपॉइंटमेंट सेट करना, इन्हें आउटसोर्स कर दें, ताकि आपका ध्यान सिर्फ बड़े और जरूरी फैसलों पर रहे। और अब आता है आखिरी कदम, लिबरेशन, यानी आज़ादी। ये उस पारंपरिक ऑफिस की चारदीवारी से बाहर निकलने के बारे में है। एक ऐसा करियर बनाना जो आपको कहीं से भी काम करने की आज़ादी दे, ताकि आप जब चाहें, जहां चाहें, वहां से काम कर सकें और दुनिया देख सकें। और यहीं पर मिनी रिटायरमेंट्स का एक बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने आता है। मतलब 40 साल लगातार काम करके थकने के बजाय क्यों ना अपने करियर के बीच में ही एक एक दो दो महीने के ब्रेक लिए जाएं। आप कहीं घूम सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, अपने परिवार के साथ वक्त बिता सकते हैं। जिंदगी को बाद के लिए मत टालिए, उसे आज जिएं। तो इन सभी 4 कदमों का असली मतलब क्या है? इसका निचोड़ ये है कि हमें दौलत की अपनी पुरानी परिभाषा को ही बदलना होगा, क्योंकि असली दौलत सिर्फ बैंक में पड़े पैसे नहीं है। इस सवाल पर जरा सोचिए। व्यक्ति ए ज्यादा कमाता है, ये सच है, लेकिन उसके पास उसे खर्च करने का, अपनी जिंदगी जीने का वक्त ही नहीं है। वहीं व्यक्ति बी भले ही कम कमाता हो, पर वो अपने समय का मालिक है।
तो इस नई सोच के हिसाब से व्यक्ति बी कहीं ज़्यादा अमीर है। असली दौलत है रिलेटिव इनकम, यानी पैसा, और साथ में उसे एंजॉय करने के लिए भरपूर समय। और हाँ, एक बात मैं बिल्कुल साफ कर दूं, किताब का नाम द 4 आवर वर्क वीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सच में सिर्फ 4 घंटे ही काम करना है। नहीं, ये तो एक प्रतीक है, एक मेटाफर है, होशियारी से काम करने का, फालतू की चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हटाने का, और एक ऐसी ज़िंदगी बनाने का जो पूरी तरह आज़ादी पर आधारित हो। तो कुल मिलाके इस किताब का सार क्या है? यही कि अपनी जिंदगी को डिफ़ॉल्ट मोड पर मत चलाइए, उसे डिज़ाइन कीजिए। हर वक्त व्यस्त रहना कोई मेडल नहीं है। अपनी इनकम को ऑटोमेट कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, हमेशा याद रखिए कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि आपका समय और आपकी आज़ादी है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। बस सोचिए, अगर आपके मन में फेल होने का डर ना हो, लोग क्या कहेंगे इसका डर ना हो, कोई भी डर ना हो, तो आपकी परफेक्ट जिंदगी, आपकी आदर्श जिंदगी कैसी दिखेगी? इस पर सोचिएगा ज़रूर।